तो फ़िशिंग वेबसाइट क्या होते हैं हम सबको पता है, जिसमें वेबसाइट का पूरा क्लोन बनाया जाता है और उसका डोमेन को सिमिलर दिखाने की कोशिश किया जाता है। जैसे यहाँ पे आईसीआईसी बैंक में एक आई एक्स्ट्रा है, पीएनबी में पीएनबी की जगह पीआरबी लिखा है, ताकि ये विक्टिम को ट्रिक कर सके हैकर्स ये सोच के कि वो रियल वेबसाइट जैसे ही दिखे। जैसे या तो वो डैश यूज़ कर देते हैं, डैश क्योंकि एक स्पेशल कैरेक्टर डैश अलाउड होता है डोमेन रजिस्ट्रेशन करते वक़्त। तो अगर हैकर को डोमेन की स्पेलिंग सेम रखनी है तो वो डैश का यूज़ करता है, तो इस चीज़ का हमें ध्यान देना है। और जो ऐसे डोमेन होते हैं जो बिल्कुल XYZ और जो .tk होते हैं जिनका एक्सटेंशन यूज़ होता है, तो उन डोमेन्स को तो हमें कभी देखना ही नहीं है, वो हमेशा ही फेक होते हैं। और ऐसे जो फ़िशिंग वेबसाइट्स होते हैं ये नॉर्मली फॉरवर्ड होते हैं व्हाट्सएप के थ्रू और ईमेल के थ्रू, तो किसी ऑफ़र में एम्बेड किए होते हैं ये फ़िशिंग यूआरएल्स। तो हमें डोमेन को ध्यान से देखना चाहिए और उसके साथ ये भी देखना चाहिए कि वो एसएसएल सर्टिफ़िकेट के साथ है कि नहीं, वो एक एचटीटीपीएस वेबसाइट है कि नहीं। वैसे मैं इस चीज़ को नहीं मानता कि एचटीटीपीएस है तो वो वेबसाइट सिक्योर ही है, क्योंकि वे एक कंप्लीटली फ़िशिंग वेबसाइट हो सकती है। जैसे मैंने एसबीआई का एग्ज़ाम्पल दिया था अपनी प्रीवियस वीडियो में, उसमें भी एक एसएसएल सर्टिफ़िकेट था बट वो जो डोमेन था वो बिल्कुल स्पेलिंग एग्ज़ैक्ट थी, बस उसमें डैश का यूज़ कर रखा था डोमेन को फ़िश करने के लिए। तो यहाँ पे हम कुछ डोमेन के एग्ज़ाम्पल देखते हैं जो हैकर्स यूज़ करते हैं। तो जैसे कि कुछ अल्फ़ाबेट्स को रिमूव करने का, कुछ कुछ अल्फ़ाबेट्स को रिप्लेस करने का और डोमेन नेम से किसी अल्फ़ाबेट को ड्रॉप करने का, तो इन सभी अटैक्स को बोलते हैं होमोग्राफ अटैक। तो हैकर्स डोमेन से कुछ अल्फ़ाबेट्स को रिप्लेस कर देते हैं जो सिमिलर जैसे दिखते हैं। जैसे यहाँ पे सेकंड रिज़ल्ट में गूगल का जी को क्यू रिप्लेस कर दिया है। थर्ड में फ्लिपकार्ट में पी में क्यू रिप्लेस कर दिया है। वैसे ही ऑनलाइन SBI.com में ओ को ज़ीरो रिप्लेस कर दिया है। एक्सिस बैंक में आई एक्स्ट्रा लगा दिया है। तो हैकर्स कोशिश करते हैं जो उनकी फ़िशिंग वेबसाइट का डोमेन होता है वो एग्ज़ैक्टली वैसे ही दिखे जो रियल डोमेन है। तो इन इमेजेस को पॉज़ करके देखिए और समझिए कि कैसे वो रिप्लेस करते हैं या कैसे वो किसी लेटर को ड्रॉप कर देते हैं, कैसे वो किसी अल्फ़ाबेट को एक्स्ट्रा लगा देते हैं ताकि सिमिलर लुकिंग डोमेन्स रजिस्ट्रेशन के लिए अगर अवेलेबल होता है तो वो उसको बाय करते हैं और फ़िशिंग वेबसाइट में यूज़ करते हैं। तो हमें जीमेल में भी ये ध्यान देना है कि जैसे ही कोई हमें ईमेल करता है, तो जो टेक्स्ट लिखा होता है, सपोज़ ये फ़ेसबुक लिखा है, तो फ़ेसबुक में जब वो लिंक में क्लिक करते हैं तो ज़रूरी नहीं कि इस पे क्लिक करके फ़ेसबुक ही ओपन हो। तो टेक्स्ट में जो लिंक है उसको एडिट कर सकता है हैकर। जैसे कि मैंने यहाँ पे किया है तो फ़ेसबुक का टेक्स्ट शो कर रहा है बट उसमें जो लिंक है उसमें डबल ज़ीरो आ चुका है डबल ओ की तरह, तो वो एक फ़ेक वेबसाइट फ़िशिंग वेबसाइट में ले जाएगा। वैसे यहाँ पे गूगल के एक ओ को ज़ीरो बना दिया है, ऑनलाइन एसबीआई को ओ को ज़ीरो बना दिया है और आईसीआईसीआई बैंक में एक सिंगल आई और एक्स्ट्रा ऐड कर दिया है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे टेक्स्ट सेम है बट जो क्लिक करते वक़्त जो डोमेन में ले जाएगा वो एक फ़िशिंग डोमेन है। तो अगर आपको कोई ऐसा फ़िशिंग ईमेल आता है तो सबसे पहले उस लिंक में क्लिक करने से पहले उसको होवर करके देख लीजिए। तो आपको अपने पीसी में नीचे बॉटम में लेफ्ट साइड में दिख जाएगा कि उस टेक्स्ट के पीछे कौन-सा रियल डोमेन हाइड कर रखा है, वो एक फ़िशिंग डोमेन है या एक रियल डोमेन है। तो एक जो दूसरा अटैक है उसको हम बोलते हैं टाइपोस्कैटिंग अटैक। तो ये अटैक सिर्फ़ एक यूज़र पे ही डिपेंड करता है, उस विक्टिम पे ही डिपेंड करता है कि वो कितनी जल्दी अगर वो टाइप कर रहा है पीसी में तो किसी अल्फ़ाबेट को एक्स्ट्रा तो नहीं लिख रहा है या किसी अल्फ़ाबेट को गलती से कुछ और तो नहीं लिख रहा। जैसे गूगल में कोई एक ज़ीरो टाइप करते वक़्त एक्स्ट्रा तो नहीं लगा रहा या फ़ेसबुक का ए को ई कर दिया या ई को सी कर दिया। जैसे अमेज़न टाइप करते वक़्त कोई ए तो मिसिंग नहीं कर दिया टाइप करते वक़्त। जैसे कुछ कंपनीज़ अपने नेम को स्लैंग की तरह यूज़ करती है, तो ज़रूरी नहीं जैसे findphotos.com है तो हम पीएच करके यूज़ करेंगे बट रियलिटी में फाइंड फ़ोटोज़ हो। और कुछ यूज़र्स www के साथ स्टार्ट करते हैं तो डॉट लगाना भूल जाते हैं, तो ये wgoogle.com एक अलग डोमेन हो जाता है जो कि गूगल की फ़िशिंग वेबसाइट भी हो सकती है। जैसे डेमो के लिए मैं गूगल टाइप करता हूँ और एंड में GLE की जगह GAL.com करता हूँ, तो उसे क्लिक करने पे ये एक अननोन वेबसाइट में ले जा रहा है, जो कि अभी डोमेन पार्क हो रखा है। वैसे ही अगर मैं फेसबुक लिखता हूँ फेसबुक की जगह, तो उसे एंटर करने पे तो फिर से फेसबुक की जगह कोई अननोन वेबसाइट खुल रही है रीडायरेक्ट करके, ये एक कसिनो की वेबसाइट खुल रही है। तो ऐसे करके कि जो हैकर्स हैं वो ऐसे डोमेन्स में फ़िशिंग वेबसाइट्स को ऐड कर सकते हैं जो फेसबुक जैसी दिखती है या गूगल जैसी दिखती है, तो आप उसमें ध्यान नहीं देंगे और उसमें लॉगिन कर लेंगे तो आपका अकाउंट हैक हो जाएगा। तो हमें इस टाइपोस्क्वाटिंग का ध्यान देना है। तो टाइपोस्क्वाटिंग अटैक से बचने के लिए हमें केयरफुली डोमेन को टाइप करना पड़ेगा, बल्कि हमें डोमेन टाइप करने की ज़रूरत नहीं है। हम जो रेगुलर विज़िटेड वेबसाइट्स है उसको हम बुकमार्क बना सकते हैं और बुकमार्क के थ्रू ही हम उसमें डेली विज़िट करें। दूसरा, हम गूगल में सर्च कर सकते हैं मैनुअली एड्रेस बार में टाइप करने की जगह, क्योंकि गूगल में सर्च करने पे अगर हम गलत कीवर्ड भी करेंगे तो गूगल ऑटोमेटिकली हमें सही वेबसाइट पे ले जाने के लिए रिकमेंडेशन देगा। या आप अपने ब्राउज़र में ऑन स्टार्टअप की सेटिंग को कंटिन्यू वेयर यू लेफ्ट सेट कर देना, ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी आप अपना ब्राउज़र ओपन करेंगे तो वहीं से ओपन होगा जहाँ पे आपने लास्ट टाइम छोड़ा होगा। अगर ये वीडियो यूज़फुल लगी तो सब्सक्राइब करिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।